नैथानी नैथानी शाम के 5 बजने को है और हम लेकर हाजिर है अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार सीधा विजय चौक पर। इस वक्त मेरी मौजूदगी है और लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 चरणों में चुनाव किए जाएंगे और आपको बता दें कि पहले चरण का जो मतदान है वो 19 तारीख को यानी कि 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून यानी कि 7वें और अंतिम चरण का जो मतदान है वो 1 जून को होगा और जो नतीजे हैं वो 4 जून को आएंगे। तो ये सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताएंगे ग्राफिक्स के जरिए भी कि आखिर कब कौन से चरण में कौन कौन से वो राज्य हैं, कहां पर दरअसल जो वोटिंग है वो होनी है। लेकिन इस बीच इलेक्शन कमीशन की ओर से और आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से कुछ मुद्दे हैं जो इस दौरान उन्होंने उठाए, उस पर कहा। जिस तरह से ईवीएम पर वो बोले कि ईवीएम पर विपक्ष किस तरह से सवाल उठाता है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि अपनी जो अधूरी ख्वाहिशें हैं उसका बोझ ना आप हम पर मत डालिए, क्योंकि जो वफा है वो आप खुद नहीं कर पाते और उसका बोझ जो है उसका ठीकरा जो है वो हम पर मर देते हैं। ये उन्होंने कहा कि ईवीएम कह रही हैं। ना केवल इतना बल्कि हेट स्पीच से जुड़े मामले पर भी बोलते हुए नजर आए। मिस इन्फॉर्मेशन पर भी उन्होंने कहा कि किस तरह से नकेल कसी जाएगी और इसके अलावा क्या कुछ कहा मुख्य चुनाव आयुक्त ने, आइए आपको सुनवाते हैं। Schedule of the Lok Sabha poll, phase 1. We'll do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. Second phase और फर्स्ट फेज में 21 स्टेट्स जाएंगी पोल में। सेकंड फेज notification will start on 28th of March and date of poll will be 26th of April. Similarly here in case of J&K, because of the some holiday, the date of one day would be different, date of security of nomination would be different, but date of gazette notification or date of poll would be common. Phase 3 would be from 12th of April and date of poll will be 7th of May. Fourth phase में 18th अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग would be 13th of May. Date of counting in the entire country would be 4th of June for all by-elections, for the assembly elections, for the parliamentary elections. और फिफ्थ फेज 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी। 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी, बीच में नॉमिनेशन, स्क्रूटनी और विड्रॉल की डेट्स रहेंगी। काउंटिंग ऑफ कोर्स इज 4th of June. फेज 6 में 57 constituencies will go to the poll starting from the gazette notification on 29th of April and finishing on 25th of May 2024. Last phase, 7th phase, notification will be on 7th of May and polling on 1st of June. So last polling would be on 1st of June and counting on 4th. And इस phase में पूरा पंजाब, हरियाणा भी शामिल रहेगा. So now we'll be announcing schedule in 3 phases. First for the by-elections. There are 26 assembly constituencies in the country जहां बाई पोल होना अभी है ड्यू। बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सब राज्यों में बाई इलेक्शंस होना ड्यू है। आज तक की जितनी भी वैकेंसी थी बाई इलेक्शंस की 26 की 26 हम पूरी कर रहे हैं ताकि हमारे खाते में कोई भी वैकेंसी ना रहे। और ये उसी फेज में होंगी जिस फेज में पार्लियामेंट्री इलेक्शन उस पर्टिकुलर इलाके में हो रहा है। वो कब हो रहा है वो मैं आपको जब फेज आएंगी तो उसमें दिखा दूंगा। बट ऑल दी 26 assembly constituencies will go to the by poll so that during this election itself we can complete this entire process.
और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ यहीं ग्राउंड जीरो से इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ चारू प्रज्ञा जी, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी की, जुड़ी हुई हैं एलजेपी से इस वक्त हमारे साथ। और आपको बता दूं, यहाँ पर क्लियर कर दूं कि पशुपति पारस जी के जो ग्रुप है, जो एलजेपी, वहां से हैं हमारे साथ संदेश जी और दुष्यंत नागर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। घनेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन इस वक्त जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों से चर्चा की शुरुआत करूं, एक बार ग्राउंड पर रुक करती हूं। लोमस झा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ अमरदीप भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले लोमस का मैं यहाँ पर रुक करूंगी। लोमस, क्या किस तरीके से, क्योंकि इस बार थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है। पिछली बार तो 26 मई को शपथ ले ली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन इस बार तो काउंटिंग ही 4 जून को होनी है। मतलब 19 अप्रैल से मामला 4 जून तक और फिर शपथ आगे। बिल्कुल साफ तौर पे हिमानी, जो सवाल आप यहाँ पे उठा रहे हैं, साफ तौर पे आपने देखा जब इलेक्शन कमीशन की जो पीसी चल रही थी वहां पे भी पत्रकारों ने यही सवाल उठाया था, लेकिन जो राजीव जी हैं उन्होंने इस सवाल का एक अच्छा जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि देश इतना बड़ा है कि चुनाव करवाने में इतने टाइम तो लग ही जाएंगे, क्योंकि हर जगह पूरी तरीके से फोर्सेस को पहुंचाना, मशीनों को पहुंचाना और सुरक्षा के साथ चुनाव करवाना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है और इसके लिए पूर्णतः समय लगेगा। और 7 चरण रखे गए हैं और 7 चरण में तमाम जो राज्य हैं उनको बांटा गया है और बांटने के बाद सुरक्षित एक चुनाव करवाना एक चुनौती होता है, जो कि इलेक्शन कमीशन लगातार ही करवाते आया है और इस बार भी करवाने की पूर्ण तैयारी कर बैठा है। और साफ तौर पे आप देख सकते हैं अभी मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ वो 7वें चरण में आता है और साफ तौर पे आप देख सकते हैं जो अगर हरियाणा पंजाब की बात करें तो लगातार ही जो तमाम पार्टियां हैं वो दावे करते हुए नजर आ रही है। और जब चुनावी मौसम पूर्णतः आ जाता है तो जो दावे हैं वो दिखने यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि उन दावों को लेकर के जो वोटर्स हैं वो उन पर किस तरह से असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। फटाफट से मैं जरा अमरदीप का भी रुख करती हूँ, क्योंकि पहले चरण में अगर हम तमिलनाडु की बात करें, राजस्थान भी उसमें आता है। 2 चरणों में है। 26 तारीख जब नेक्स्ट यानी कि सेकंड फेज का होगा तब राजस्थान इन 2 फेजों में निपटा दिया गया है। तो वहां पर किस तरह का आप अभी देख रहे हैं, किस तरह की प्रतिक्रियाएं वहां मिल रही है इन तारीखों को लेकर, डेट्स को लेकर? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से पहले फेज में 19 अप्रैल में वोटिंग होनी है, दूसरे फेज में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है, इन दोनों ही फेज को लेकर के राजस्थान के नेताओं का कहना यही है कि राजस्थान में चूंकि मौसम को लिहाज से ये डेट्स बहुत ठीक है, क्योंकि मई और जून में जो है गर्मी बेहद ज़्यादा रहती है और ऐसे में वोटर जो है वो गर्मी में निकल नहीं पाता और चुनावी माहौल में वोटर का निकलना, कैंपेन कराना, ये सारी चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं शेड्यूल जो है वो चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा बनाया है। पहला फेज जो है उसमें 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है, 26 अप्रैल को जो वोटिंग होनी है, दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। 25 लोकसभा सीट है, 25 लोकसभा सीटों पर अपने अपने जो दल हैं, सियासी दल, वो तैयारी कर चुके हैं। 15 सीटों पर उम्मीदवार जो है बीजेपी ने उतार दिए हैं, 10 सीटों पर उम्मीदवार कांग्रेस ने उतार दिए हैं। इसके अलावा अभी जो सियासी जो गठजोड़ चलने वाली बातें हैं अब वो कहीं ना कहीं जल्दी होगी, क्योंकि पहला चरण जो है वो 19 अप्रैल को ही है। तो राजस्थान से जब ये शुरुआत होगी तो उसके बाद ये सारा चीज जो है आगे की तरफ बढ़ती रहेगी और यही कारण है कि 25 सीटों की अगर बात करें तो 25 सीटों में इस बार कौन भारी रहेगा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 14 के चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने बाजी मारी थी। इस बार कौन भारी रहेगा ये देखने वाली बात होगी।